हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर राहुल यादव। सो वेलकम बैक टू माय चैनल, माय पेज। सो आज के वीडियो में बात करेंगे कि क्या बाहर जाना मतलब फॉरेन कंट्री में जाना, एमबीबीएस करना वर्थ इट है, सही है क्या इस समय नए एनएमसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, कि ये चीज़ें आपके लिए सही हैं, आपके लिए फ़ायदा होगा, क्या करना चाहिए आपको। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कंफ्यूज हैं, वो नीट दे चुके हैं और यहाँ पे एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। क्वालिफाई इन द सेंस मतलब कोई उनको कॉलेज नहीं मिला, उनके मार्क्स, उनके रैंक अच्छे नहीं आए, तो क्या सेकंड ऑप्शन आप फॉरेन देख सकते हो। क्या आपको फॉरेन से एमबीबीएस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, ओपिनियन है, तो मैं इस वीडियो के थ्रू शेयर करूँगा। और आप इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जो भी इन्फॉर्मेशन होगा ये कोई बायस नहीं, मेरा 100% मेरा खुद ओन एक्सपीरियंस है कि मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की और आने वाले टाइम पे आप क्या क्या फेस करते रहते हो। अगर आप बाहर जा रहे हो तो आप क्या करें ऐसे सिचुएशन में। तो सबसे पहली बात करते हैं कि मेरा ओपिनियन क्या है अगर आप बाहर से करना चाहते हैं एमबीबीएस। तो मेरा ओपिनियन ये है कि आप बाहर से, मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप बाहर से एमबीबीएस ना करें इस समय, इस टाइम पे, क्योंकि अब जो है एक नया रूल आ चुका है एनएमसी का। उससे क्या है कि आपके 8 9 10 साल लग जाएंगे एक बच्चे को एमबीबीएस कंप्लीट करने में बाहर से। वो कैसे हो सकता है। अब क्या है, जो नया रूल है उसके अकॉर्डिंग, एनएमसी के अकॉर्डिंग, कि बच्चा कहीं पे भी बाहर जाता है एमबीबीएस करता है तो 5 साल, 5.5 साल या 5 साल उसका उस कंट्री में थ्योरी क्लिनिकल कोर्स होंगे। फिर उसके बाद 1 साल उस कंट्री में इंटर्नशिप होगा। उस कंट्री में इंटर्नशिप करने के बाद आप आओगे, एग्ज़ाम दोगे। अगर आपका एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया तो वेल एंड गुड है। मैक्सिमम स्टेट में एग्ज़ाम निकलने के बाद आपको 5 से 6 महीने वेट करने पड़ते हैं आपका इंटर्नशिप स्टार्ट होने से। तो 6 साल उधर, 6.5 साल इधर, और 1 साल इंटर्नशिप, 7.5 साल ये आपका तब होगा जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लोगे। किसी किसी स्टेट में आपको और भी वेट करना पड़ जाता है क्योंकि वहाँ पे सीटें कम होती है तो सेकंड काउंसलिंग होता है। तो आपको 7.5 साल 8 साल ये मिनिमम लग रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट में। अगर सेकंड अटेम्प्ट हो गया, अगर थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट हो गया तो आपको 9 10 साल लग जाएंगे। तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप बाहर से ही करें। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास एक्सप्लोर करने के लिए। आपको अगर मेडिकल फील्ड में जाना है तो बहुत सारे पैरामेडिकल फील्ड्स हैं और चीज़ें हैं, आप देख सकते हो। तो ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अब इतना समय लगेगा, और ये चीज़ें नहीं बता रहा हूँ कि आपको कितना स्ट्रगल क्या करना है। वहाँ बहुत सारी चीज़ों में ऐसा है नहीं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो फेल हो जाते हैं या मस्ती करने लगते हैं। ऐसा कुछ बच्चे कुछ रीज़न के, बहुत सारे रीज़न होते हैं, जरूरी नहीं होता है कि वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उसकी वजह से हो गया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि उनका तबीयत खराब हो जाता है और चीज़ हो जाती है, उनको प्रॉब्लम होती है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहता है बीच में। तो ये सब सारी चीज़ों को उसको बैक लग जाता है। तो सोचो, ये सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, उसके बाद आपको जब 8 9 साल लग रहे हैं तो जब किसी बच्चे का बैक लग गया तो उसको सोचो, उसको टाइम लगेगा और अटेम्प्ट नहीं निकल पा रहा है। किसी किसी का जैसे लक फेवर करता है ना, जैसे लक मैटर करता है, वैसे होता है किसी किसी को पढ़ते तो उतना है बट नहीं निकल पाता है। तो अब वो सोचो कितना प्रॉब्लम, कितना मेंटली फिजिकली एकदम प्रेशर रहता है। ये चीज़ें आपको डील करनी पड़ेंगी। अगर आप ये चीज़ें सब डील कर सकते हो, आप अगर बस कोई ऑप्शन ही नहीं बचा तो फॉरेन जाए, वरना ना जाए। दूसरी बात करते हैं कि आपको कहाँ से करना चाहिए। चलो मैं बताता हूँ मैं कहाँ से किया हूँ। मैं फिलीपींस से अपना एमबीबीएस किया हूँ और 2024 में मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ। मैं 2019 के एंड में गया था, 2024 अप्रैल में ग्रेजुएट हुआ हूँ। मैं अपना सेकेंड अटेम्प्ट में अपना एग्ज़ाम निकाला और मैं अभी इस समय उत्तर प्रदेश में कुशीनगर मेडिकल कॉलेज में अपना इंटर्नशिप कर रहा हूँ। तो ये मेरा इन्फॉर्मेशन था। और अब बात करते हैं फिलीपींस में, क्या आपके लिए फिलीपींस सही है एमबीबीएस करना कि नहीं। सबसे पहली बात कि अगर आपका बजट नहीं है, जैसे कि आपका अगर बजट 30 + 30 लाख 40 लाख हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको इतना बजट है तो आपको कोई और कंट्री चूज करनी। फिलीपींस का थोड़ा सा बजट हाई होता है, 45 तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें नहीं बताएगा कोई। क्यों नहीं बताते हैं, एजेंट बस इतना बता देंगे आपको कि आपका 30 लाख में हो जाएगा सब कुछ, बट मिसलेनियस एक्सपेंसेस कोई नहीं बताता है।
क्योंकि फिलीपींस के करेंसी एक्सचेंज रेट जो है वो इंडिया से हाई है, इन द सेंस कि अगर आपको 1-1.5 लाख मतलब आईएनआर भेजेंगे तो आपको 1 लाख पैसों मिलेगा। तो वैसे ही लिविंग कॉस्ट आपका हाई हो जाता है, प्लस आपके जो वीज़ा ईयरली जो वीज़ा आपके होते हैं वो लगाना पड़ता है, वो भी और अदर कंट्रीज से बहुत ही हाई है, मतलब 25,000 के आसपास आईएनआर 25,000 लग जाता है 1 साल का, और वही अदर कंट्री में आपको 5-6 हज़ार में हो जाता है। ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ी। और दूसरी बात कि अगर जैसे मेरा कॉलेज था, अगर कोई किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाता तो उसको उस सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर बहुत पैसे देने पड़ते थे, जैसे 1 से 2 लाख 3 लाख भी हो जाता था, आईएनआर में देने पड़ते थे। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी, मतलब ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। आपका अगर बजट अच्छा है, आपने माइंड मेकअप कर लिया है, तो आप जा सकते हो फिलीपींस में। और कोई भी कॉलेज या कोई भी कंट्री में आप ये ध्यान दें कि आप कैसे जाएं, मतलब कि अगर आप एजेंट के थ्रू जा रहे हैं तो कभी भी फीस जो है वो एजेंट को नहीं देना, कॉलेज फीस, इसलिए क्योंकि बाद में एजेंट फ्रॉड कर जाते हैं, वो पैसे लेके भाग जाते हैं या कुछ और बोल देते हैं। तो डायरेक्ट आप कॉलेज अकाउंट में ही जमा करें। और अगर आपको एडमिशन लेना है तो किसी बच्चे के थ्रू पता करें, अपने दोस्तों के थ्रू पता कर लें। बट वहाँ पे ये आप अगर नहीं पता कर पा रहे हो तो इंटरनेट के थ्रू पढ़ लो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, बहुत सारे वीडियो आपको अवेलेबल मिलेंगे ये सारे इन्फॉर्मेशन मतलब कलेक्ट करने के लिए कि किस कंट्री से करें, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी। तो दूसरी बात ये कि आपको एजेंट को पैसे नहीं देने हैं स्कूल फीस का 1 भी रुपया। अगर आपने दिया तो वो आज नहीं तो कल जब आपको ये प्रॉब्लम आएगा। इसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। हमारे कॉलेज में ऐसे हुआ हमारे साथ, लमसम आई थिंक 60 स्टूडेंट 70 स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ कि कॉलेज ने बोला कि एजेंट ने पैसा नहीं जमा किया, एजेंट ने बोला मैंने पैसा जमा कर दिया, बट कॉलेज और एजेंट के बीच में कुछ टसल चलने लगा। उससे क्या हुआ कि हम एट द लास्ट मोमेंट में बताया गया, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम क्या करें। कॉलेज भी नहीं मान रहे थे, हमने बहुत चीज़ ट्राई की, एम्बेसी में ट्राई किया, तो सब अपने रूल अपने रेगुलेशन बताने लगते हैं उस टाइम। कोई अपने आप को मतलब गलत नहीं मानता, सब सही होता है, कॉलेज भी सही होता है, आपका एजेंट भी सही होता है, सब कोई अपना अपना रूल बताने लगता है। तो उसमें किसका लॉस होता है? बच्चे का लॉस होता है। एट लास्ट हमें पैसे आईएनआर 3 लाख आईएनआर देना पड़ा। तो ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप जाते भी हो किसी कंट्री में तो सबसे पहली चीज़ ये जरूर कर लेना, ये फीस कम। और दूसरी बात, आप कॉलेज के बारे में अच्छे से पता करें। क्यों? या सिर्फ पढ़ने थोड़ी जा रहे हो उस कॉलेज में, आप उस कॉलेज में जा रहे हो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करेंगे, आप 5 साल 6 साल रहोगे आपके लाइफ का, तो वो सब भी चीज़ें होती हैं। अब जैसे मेरे कॉलेज में कोई फील्ड नहीं था तो हम ट्रैक पे क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल बास्केटबॉल कोर्ट पे, क्रिकेट बास्केटबॉल कोर्ट पे, ये सब वहाँ चलते हैं। मतलब ये सब चीज़ें आप पता कर लें क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी होता है लाइफ का आपके इस कॉलेज ईयर में। तो ये सारी चीज़ें पता कर लेंगे, ये सभी फैसिलिटीज़ किस कॉलेज में है नहीं है और क्या क्या है, ये ज़रूरी होता है। तो बात करते हैं फिलीपींस मैंने क्यों चूज़ किया। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि फिलीपींस में सेम इंडिया जैसे क्लाइमेट कंडीशन है और वहाँ पे सेम डिसीज़ पैटर्न है। वहाँ पे एमबीबीएस पहले 5 साल में होता था कंप्लीट, और इंडिया में आके डायरेक्ट पीआर मिलता था। और वहाँ का सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश था, जो कि कम्युनिकेट करने में दिक्कत नहीं थी, हमें कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज पढ़ना नहीं पड़ता है। ये सारी रीजन्स थी फिलीपींस को चूज़ करने का मेरा। बट अब जो है, अब आप कोई भी कंट्री चूज़ कर सकते हो आपके अपने बजट के अकॉर्डिंग, क्योंकि सब जगह सेम ही रेगुलेशन है, रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा हर एक कंट्री को। तो सेम टाइम लग रहा है, और अगर आपका बजट अच्छा है, और फिलीपींस का पासिंग रेट बता दूं वो भी बहुत अच्छा है और अदर कंट्रीज से, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। अगर आपका बजट अच्छा है और आपको फिलीपींस जाना है तो जा सकते हैं, और नहीं तो आप किसी और कंट्री में भी चूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब आपके ऊपर डिपेंड है कौन सी कंट्री आप चूज़ करें। सो प्लीज़, आप अगर कोई भी कंट्री में जाना चाहते हैं, बाहर आपको अगर कोई ऑप्शन नहीं है, जाना ही जाना है,
तो सोच समझ के जाए, पूरा रिसर्च करके जाए उस कंट्री उस कॉलेज के बारे में, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 2-3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है। क्या वो कॉलेज एनएमसी में लिस्टेड है, और हमेशा कॉलेज में फीस देना है, मतलब वो कॉलेज का फीस है कॉलेज के अकाउंट में ही देना है। क्या वो जो कंट्री है वहाँ पे एमबीबीएस करना वैलिड है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको खुद पता करनी पड़ेंगी। तो आप पता करें, उसके बाद ही जाएं। तो अभी भी एट द एंड मैं कहूँगा कि अगर आप थोड़ा आपका एक्सपेंस ज़्यादा है, बजट ज़्यादा है, आप अफोर्ड कर सकते हो तो इंडिया में एडमिशन लें, प्राइवेट में ले लें, या आप बीएमएस कर लें, बीएचएमएस कर लें, और भी ऑप्शंस है, पैरामेडिकल, नर्सिंग, एमबी फार्मा, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको बजट नहीं तो आप कर सकते हैं ये सब चीज़ें। आपको ऑप्शन इंडिया में अवेलेबल है, आयुष हो गया, वह सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप और भी ऑप्शन देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप सोच समझ के अपना डिसीजन लें, कहीं भी जाएं। बस मैं ये चाहता हूँ इस वीडियो को दूँ ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले और आप ये गलती ना करें और आपके साथ सही हो, और आप आओ अपना एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट निकालो और आपकी लाइफ एक अच्छी बैलेंस लाइफ हो, कोई स्ट्रेस ना हो, कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना मिले। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए। सो थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप ये ज़रूर शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो फॉरेन में जाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है एजेंट या कोई भी ज़्यादा चीज़ें बताता नहीं है, तो मैंने इसलिए सब कुछ बता दिया। और हाँ, प्लीज़ मेरे से ये ना कॉन्टेक्ट करें भैया आपका कॉलेज कैसा था, आप मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने सब कुछ बता दिया है, करना आपको है, क्योंकि ये सब चीज़ों में क्या होता है, अगर कुछ सजेशन कोई दे दे फिर गलत निकल जाता है तो आदमी कुछ भी उल्टा चीज़ सोचने लगता है। तो आपको जो भी करना है आपको खुद करना है, आपको रिसर्च करना, समझना है, आपको अपने पेरेंट्स को बताना है, ताकि कभी भी कोई चीज़ प्रॉब्लम फेस अगर करें तो आपके पेरेंट्स आपके साथ रहें। तो ये चीज़ें आपको इस वीडियो के थ्रू मिली हैं। तो थैंक यू एवरीवन।